सहारनपुर शहर के अंदर शराब की कई नई दुकानों को लेकर विरोध जो है वो शुरू हो गया है। शहर के कई इलाके हैं जहां पर जो शराब की नई दुकानें जो आवंटन हुई हैं उनको लेकर स्थानीय लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं। कल तो तस्वीरें भी सामने आई थी कि शराब के ठेके को बंद कराने के लिए लोगों ने वहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया था और अभी भी देख सकते हैं कि धरना यहाँ पर जो है वो जारी है। ये दुकानें हैं पीछे, फ़िलहाल तो इनके शटर बंद हैं, लेकिन इन दुकानों के अंदर जो है शराब की नई दुकानें जो हैं वो खुली जा रही है। लोगों ने शटर बंद करा दिए इन दुकानों के और यहाँ पर धरने पर दे रहे हैं। एक क्षेत्र के जो बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, वो यहाँ धरना दे रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सहारनपुर का जेवी जैन डिग्री कॉलेज रोड है और यहाँ से कुछ दूरी पर ही जेवी जैन डिग्री कॉलेज है। इसके अलावा मानव मंदिर यहाँ पर है और एक दो स्कूल भी यहाँ पर हैं। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भाई स्कूल में छात्राएं यहाँ पर हैं हज़ारों की संख्या में, और हज़ारों की संख्या में छात्राएं जो है पढ़ती हैं यहाँ पर। और अगर शराब की दुकान यहाँ पर खुली है और यहाँ पर शराब बिकेगी तो उन छात्राओं के साथ कहीं ना कहीं कोई अभद्रता जो है वो हो सकती है। इस पूरे मामले में जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं उन लोगों का भी सपोर्ट जो है इन लोगों को मिल रहा है। ये भी चाहते हैं कि शराब की दुकानें जो हैं वो यहाँ पर ना खुले। सिर्फ ये तस्वीर यहाँ की नहीं है, जैन कॉलेज रोड की, दिल्ली रोड पर भी कुछ इस तरह का हंगामा कल देखने को मिला था। इसके अलावा विश्वकर्मा चौक है, वहाँ पर भी शराब की दुकान को लेकर ठीक इसी तरह से हंगामा जो है वो हुआ है। स्थानीय लोग हैं कल से यहाँ पर धरना दे रहे हैं, टेंट लगाकर कुर्सी लगाकर बैठे हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं विरोध जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बातचीत करेंगे यहाँ पर सभी से बारी बारी। ये बताइए कि आपने शराब की दुकानें ये बंद कराने के लिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ हल निकलेगा इस चीज़ का या कुछ आश्वासन मिला किसी से, और क्या कहना चाहते हैं आप? कहानी ये है कि पहली बात तो है कि सामने तो 100 मीटर पे देखिए स्कूल, इधर जैन डिग्री कॉलेज, इधर आगे थोड़ा दूर पे जैन मंदिर, पीछे हरि मंदिर, ये धार्मिक जगह है। फिर दूसरी बात ये कि मोहल्ले के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सारे शराब की दुकान जब खुल जाएगी तो कल को शराब के साथ और चीज़ भी आएंगी। अरे शराब के साथ तो और चीज़ भी आती है ना, तो इसलिए ये हर हालत में हम यहाँ खुलने नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए तय है। अच्छा। बस सिर्फ ये और जगह भी खुली हैं ऐसी दुकानें, वहाँ पर भी विरोध चल रहा है इस तरह? ये तो आप देखिए, प्रद्युमन नगर है सामने, यहाँ सब कॉलोनी है, लोग रहते हैं, रिहायशी लोग हैं, यहाँ ठीक गेट पर दुकान खोलना ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है बाबू जी, विरोध चल रहा है कल से, क्या लगता है कि ये बंद रहेंगी दुकानें? बंद करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। जब सारी मोहल्ला है, सारी पूरी एक कॉलोनी एक है तो माननी पड़ेगी ना। हमने तो अपनी तरफ से सारी कार्रवाई कर दी है ना, डीएम को भी भेज दिया, मेयर को भी भेज दिया, मेयर ने आगे डीएम को भी लिख दिया। तो अब तो प्रशासन को लेना चाहिए ना एक्शन थोड़ा बहुत। इन्हें कहीं ना कहीं और शिफ्ट करना चाहिए। मोहल्ले में ज़रूरी करना है, बाजार पड़ा है, कहाँ पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। मोहल्ला ज़रूरी है, जहाँ बहू बेटियाँ सारी लड़कियाँ आती है, कॉलेज की लड़कियाँ आती है, सब कुछ होता है। तो इन्हें तो मतलब शिफ्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं और। कब से दे रहे हैं आप लोग धरना, आप बता दिए आप? हम कल सुबह 10 बजे से यहाँ धरना दे रहे हैं और इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई। यहाँ 3528 छात्राएं हैं और जिनको ये सफ़र होगा, यहाँ पे रोज़ रात दिन झगड़े होंगे। उसको बचाने के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ से ये शराब की दुकान ना खुले, उसको हम कोऑपरेट कर रहे हैं प्रशासन को। एक दादी अम्मा भी यहाँ पर हैं, धरना दे रहे हो आप, क्या चाहते हो? भाई हम तो नहीं चाहे भाई बंद हो जा, ठेका खुला ना। अच्छा। और कुछ नहीं चाहते भाई हम। अच्छा। अपना कहीं हो रहा खोल लो, जहाँ खोलना कोई नहीं रोकता। अच्छा। हमारे मोहल्ले में ना खुलना चाहिए बिल्कुल भी। क्या कह रही थी अम्मा आप? हम तो ये कह रहे हैं कि बंद करना चाहते कि हमारी धी भी बहू भी सब फिर है यहाँ पे। हाँ, रोड है चारों तरफ का, तो हम तो बंद करवाना चाह रहे हैं यहाँ तक ठेका बस। तो स्थानीय लोगों के इस प्रोटेस्ट को जो है छात्र संघ जो है जेवी जैन डिग्री कॉलेज का, उसका भी समर्थन मिला है। यहाँ पर छात्र संघ से भी जुड़े लोग हैं। ये बताइए, आप लोग भी इनको समर्थन दे रहे हैं, क्या कुछ मांग है आपकी? जी बिल्कुल समर्थन दे रहे हैं। हम कॉलेज के पास ठेका नहीं खुलने देंगे, इससे कॉलेज का माहौल ख़राब होगा। चाहे हमें इसके लिए रोड जाम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम यहाँ पर ठेका नहीं खुलने देंगे। जी। कितनी छात्राएं हैं यहाँ पर जो पढ़ती हैं? यहाँ पर अभी तो फिलहाल कम है, अगर जरूरत पड़ी तो 500 1000 जितने की भी जरूरत पड़ेंगे हम तैयार हैं। अच्छा, आपके जो कॉलेज है इसके अंदर कितने टोटल छात्र हैं पढ़ते? कॉलेज के टोटल अंदर 5000 प्लस छात्र छात्राएं हैं। अच्छा जी। क्या लगता है कि माहौल खराब? 356 लड़कियां हैं और यहाँ पर
निकलती है, आते जाते लड़की इधर को ही जाती है क्योंकि इधर को शॉर्टकट पड़ता है और उसके बराबर में ही ठेका खुल रहा है। अगर कल को किसी पीने वाले व्यक्ति ने बदतमीजी कर दी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमने कल मांग करी है तो वो बोल रहे कि पुलिस वाले हो गए। पुलिस वाले कब तक के उनको रोकेंगे? ठीक है, और ऐसी तो बात नहीं है कि ठेके पे आके कि दारू वाले ही आते हैं वहाँ पर, यहाँ पर सुल्फा गांजा हर किस्म का आदमी आते हैं। हम प्रशासन को 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं, या तो इसका सोल्यूशन निकाल दे, अन्यथा हम रोड जाम करने के लिए बैठे हैं। यहाँ तो रोड लट बजाएगा इस हिसाब तक जिक्र पीवेंगे घूरा बजाएगा फिर तो यहाँ ऐसा तो है नहीं। आदमी करा होगा सूफी आदमी आ रहा, इंग्लिश का ठेका है और नहीं फिर यहाँ रोड लट बजाएगा। देख लो तमी, मान लो कोई आदमी पी रहा, कोई वाहन बेटी अपनी छेड़न नहीं देने का, फिर तो रोड लट बजाएगा यहाँ। और लट बजाने को तैयार है 24 घंटे, दिन रात हो कुछ भी हो। लड़कियों के सम्मान में एबीवीपी और बजरंग दल मैदान में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुस्सा है, यहाँ पर गुस्सा है लोगों में। और छात्र संघ के जो लोग हैं जेवी जैन डिग्री कॉलेज के, वो भी कह रहे हैं कि अगर दुकानें बंद नहीं होंगी तो आंदोलन जो है वो किया जाएगा। एक महिला और भी आंटी यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम मांग ये करेंगे अपनी कॉलोनी के अंदर हम ठेका खोलने नहीं देने के। अच्छा। हाँ, हमारे आदमी बहुत दारू पीते हैं, हम तो खुद ही परेशान हैं। अच्छा। हाँ, अगर हमारे बच्चे भी सीख लेंगे, हम ये ठेका खुलने देने के कॉलोनी के अंदर। हमारी कॉलोनी साफ सुथरी है, भक्ति के करने वाली है। अच्छा। हम गंदे काम चाहते नहीं कॉलोनी के अंदर। आज एक दिन 9 बजे ही मुझे यहाँ हेरने लगा जैन मंदिर पे। हाँ, दारू पी रखी, टिफिन था मेरे हाथ में खाने का, मैं कैसे सिर फोड़ दूंगी तेरा। बड़ी मुश्किल तो मैं उससे पेंडा छुटा खाई, हाथ टूट गया तो और पता नहीं हमारा क्या होगा। हम नहीं खोलने देने यहाँ नहीं खोलना चाहिए। देने के नहीं, चाहे हमारी जान चली जा। ठेका नहीं, दूध की डेयरी खोल ला, फल की डेयरी खोल ला, कोई और पूजा पाठ का मंदिर खोल ला, जहाँ बैठ कर हम भी भक्ति करेंगे। ये काम बिल्कुल नहीं करने देने के हम आक्रोशित हैं यहाँ के लोग। साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी सूरत में इस ठेके को चलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज भी है, मंदिर भी आसपास है, धार्मिक एरिया, इसको पूरा बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग। विशेषकर जो महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं चिंतित है बहू बेटियों को लेकर। इसके अलावा जो छात्र हैं वो भी छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर ठेका यहाँ पर खोलने की कोशिश की जाएगी तो आंदोलन जो है वो किया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जब से धरना चल रहा है, इस ठेके का शटर तो यहाँ पर डाउन है, लेकिन विरोध जो है जब तक जारी रहेगा, जब तक इसका जो हल है वो यहाँ पर नहीं निकल जाता। तो जैन कॉलेज रोड के ठेके की जिस तरह जो तस्वीर हमने दिखाई थी, उसके ठीक उसी तरह की तस्वीरें दिल्ली रोड पर जो ये शराब का ठेका है वहाँ की भी हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कल से धरना चल रहा है और लोगों ने इस जो ये नई जो दुकान जो आवंटित हुई थी इसको भी यहाँ पर बंद करा दिया, धरना दे रहे हैं। इन लोगों की भी मांग वही है कि भाई इस शराब के ठेकों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। हालांकि ये ठेका पहले भी यहीं पर था और इस बार भी इधर ही है, लेकिन विरोध जो है वो इस बार कहीं ना कहीं कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। तो ये नारेबाजी देख सकते हैं कि यहाँ पर हो रही है और साफ तौर पर विरोध जो है वो काफ़ी चल रहा है शराब के ठेकों को लेकर। जैन कॉलेज रोड हो, विश्वकर्मा चौक हो, चाहे दिल्ली रोड हो, तमाम जगह जो नए जो आवंटन हुए हैं उसको लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है और इन ठेकों को वो यहाँ से शिफ्ट कराने की मांग कर रहे हैं। ये बताइए, आप लोग कल से धरना दे रहे हैं तो क्या कुछ आश्वासन मिला और क्यों बंद करवाना चाहते हैं ठेके को उसको यहाँ से? हम लोग कल से यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे, ये कह के कि हमें यहाँ पे हमारी यहाँ पे आसपास जितनी भी शॉप्स हैं यहाँ पे सब महिलाएं बैठती हैं, सामने स्कूल है, आसपास बहुत सारे ऑफिस हैं। तो ये बिल्कुल हमारी कॉलोनी के बीच में ये ठेका नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग पी के आएंगे, उनकी उतरेगी, वो दोबारा ही जाएंगे या एक्सीडेंट्स होंगे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे तो ये ठेका खुलना ही नहीं चाहिए। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं आप लोग? हमारी शासन से यही मांग है कि आप यहाँ से देसी का ठेका हटवा दीजिए। अच्छा। और इसको कहीं और शिफ्ट करा दीजिए, ना राजस्व को कोई नुकसान हो, ना हमें नुकसान हो। हम कल से अपनी दुकान को बंद करके बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट की इतनी तो होना चाहिए कि आके देखें, हमारा भी तो नुकसान हो रहा है। आपकी दुकान है यहाँ पर? हाँ, हमारी दुकान है, हमारे भी तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है और जो जनता हमारे साथ बैठी है उनका कितना नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट को आके ये तो देखना चाहिए कि क्या परेशानी है क्या नहीं। तो हम यही चाहते हैं कि ये परिवर्तित हो जाए, कहीं और चला जाए।
ये पहले तो यहीं था मेरे ख्याल से ठेका शायद ये। यहाँ देसी का ठेका नहीं था। अच्छा। यहाँ इंग्लिश का ठेका था। अच्छा। हमारा ये कहना है कि यहाँ देसी का ठेका और कैंटीन खुल रही है। क्योंकि यहाँ स्कूल है, रेजिडेंस हैं, दुकानें हैं, बैंक हैं। अब कैंटीन में तो पी के कोई भी आदमी आएगा, पिएगा और यहाँ बदतमीजी करेगा और यहाँ बाहर गिरते पड़ते फिरेंगे यहाँ पे देसी पी के। इसलिए हमारा विरोध है, इसको अन्यत्र कहीं भी शिफ्ट कर दें यहाँ से। यहाँ ठेका नहीं हम खुलने देंगे बिल्कुल भी। ठीक है। संजय गर्ग जी हैं यहाँ पर, पार्षद भी हैं बीजेपी से। ये बताइए, कई जगह विरोध हो रहा है सहारनपुर में, तो क्या कुछ आप लोग क्या बात कर रहे हैं अधिकारियों से, क्या कुछ हो जाएगा, हल निकलेगा? हमारी लगातार अधिकारियों से बात हो रही है। हमने कहा अधिकारियों से भाई ठेके खुलने हैं, ठीक है, सरकार हमारी है, राजस्व मिल चाहिए और जिसको ठेका मिला है उसका खुलना भी है, लेकिन जन भावना को ध्यान रखते हुए और धार्मिक भावना को ध्यान रखते हुए इसको खोला जाए। क्या? क्योंकि यहाँ जहाँ पर हम खड़े हैं बसंत विहार के बाहर दिल्ली रोड पर, यहाँ बराबर में 3-4 बैंक हैं, 2 सामने छोटे छोटे स्कूल हैं, छोटे बच्चों के स्कूल हैं, और यहाँ बस स्टॉप भी है। जब सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं यहीं से बैठ कर जाते हैं। एक और बहुत बड़ी बात, जो दोनों ठेके हैं इनके बराबर में जो दुकानें हैं वहाँ हमारी बहनें, भाभियाँ, माताएँ बैठती हैं। बड़ी समस्या ही है। और साथ में ठेका खुल जाता है कोई बात नहीं, उसके साथ साथ कैंटीन भी है। जब अंदर आदमी पी कर आएगा और वो यहाँ गिरेगा, लूटपाट होगी, झगड़े होंगे, बड़ा स्थिति माहौल ख़राब होगा। हमने बार बार अधिकारियों से यही बात की है, इसे कहीं और शिफ्ट कर दें। अभी आश्वासन मिला है कि वो आज शायद इसको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। यहाँ गौरव कपिल है, आपके भी क्षेत्र में विश्वकर्मा चौक पर हुआ, वहाँ पे भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। जैसे कि भगवान विश्वकर्मा का आपने जिक्र किया, वहाँ पर उनकी प्रतिमा वहाँ पर स्थापित है। भगवान विश्वकर्मा सनातन के इंजीनियर के रूप में पहचाने जाते हैं। जो सबके आराध्य हैं, पूजनीय है सनातन के लिए, उनके पास, उनकी प्रतिमा के पास शराब के ठेके का होना अपने आप में निंदनीय है, दुखद है। इसीलिए वहाँ के जो नागरिक हैं, मेरे क्षेत्रवासी हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। सबसे बड़ी बात एक और है, वहाँ पर पहले भी ठेका खुला था, क्षेत्रवासियों के विरोध के बाद वहाँ से उसको हटा दिया गया था। तो आबकारी अधिकारियों की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वहाँ पर उस क्षेत्र का निरीक्षण कर जिस टाइम पे, तो उससे पूर्व वहाँ से क्यों हटाया गया ये भी जानना उनके लिए ज़रूरी था। लगातार जब हमने पहले ही शिकायत कर दी वहाँ पर काम शुरू होने से पहले ही, तो यहाँ पर जिम्मेदारी आबकारी विभाग द्वारा लगातार हमें भ्रामक स्थिति में रखा गया। और वहाँ पर यानी सीधा सा कहने में है कि शराब जो दुकान स्वामी है उसका प्रभाव आबकारी विभाग के ऊपर स्पष्ट नज़र आता है। अगर तब भी वो लास्ट डे तक भी हमें भ्रमित कर रहे हैं उन चीज़ों को लेके कि यहाँ पर अभी हमारे पास इसका किरायानामा नहीं आया, तो दस्तावेज नहीं आया, लेकिन वहाँ दस्तावेजों में तो नक्शे भी चढ़ाए जाते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो वो ऐसा भ्रामक उत्तर कैसे दे सकते हैं। फिर 1 तारीख को जब वहाँ पर मुहूर्त हो रहा था, उस टाइम पे ही महिलाओं को पता लगा, महिलाएं वहाँ पर एकत्रित हुई, क्योंकि उनका सीधा सा कहना था, हम लोग सब परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, सब परिवार वाले लोग हैं, कि हम लोग पूरे दिन तो घर में रहते हैं, हमारे लिए तो वही दुनिया है। उसके बाद अगर हम किसी दुनिया में निकल के आते हैं तो वो पार्क है, जो पूरे वार्ड के अंदर एक छोटा सा पार्क है, जहाँ पर बड़े बुजुर्ग सुबह शाम आपको नज़र आ जाएंगे। रात्रि भोजन के बाद भी आपको वहाँ पर महिलाएं, बच्चे खेलते हुए भी नज़र आ जाएंगे, घूमते हुए भी नज़र आ जाएंगे। सभी को वहाँ के वातावरण पे नकारात्मक प्रभाव का ही जो माहौल, क्योंकि जब पहले खुला था तो वहाँ पे क्षेत्रवासियों के द्वारा वो दृश्य देखे जा चुके हैं, जिसका वो विरोध आज कर रहे हैं दोबारा से कि भाई प्रॉपर यहाँ पे वापस से ठेका खुलने से वही माहौल पहले जैसा हो जाएगा। शिफ्ट नहीं होते हैं ठेके, कुछ हल नहीं निकलता, तो क्या करेंगे? तो उसका तो क्षेत्रवासी प्रॉपर पहले उसी दिन ही बोल चुके हैं कि पूरा पुरजोर विरोध होगा, धरने प्रदर्शन होंगे, अगर धरने पे बैठना पड़ा तो प्रॉपर बैठे हुए मिलेंगे, प्रॉपर अनशन किया जाएगा। लेकिन शिफ्ट प्रशासन को अपने आप सोचना चाहिए उस चीज़ के लिए, आबकारी अधिकारी को सोचना चाहिए उस चीज़ के लिए। जब लगातार किसी क्षेत्र से इस तरीके की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं तो उसे गंभीरता से ले, क्योंकि शराब का ठेका भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा के पास आने का अर्थ हुआ कि अधिकारियों को बिल्कुल भी परवाह नहीं है किसी की आस्था से, भावना से। ठीक है। तो ये कह रहे हैं, साफ तौर पर चेतावनी भी दे रहे हैं कि भाई अगर शिफ्ट नहीं किए गए तो आंदोलन उग्र होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने सारे काम छोड़कर कल से यहाँ लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि ये ठेके जितने भी स्कूल और मंदिरों के पास खुले हैं या फिर महापुरुषों की प्रतिमा के पास खोले गए हैं, उनको जो है वो तुरंत वहाँ से शिफ्ट जो है वो किया जाए, अन्यथा ये लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। और साथ ही साथ चेतावनी भी दे रहे हैं कि धरना प्रदर्शन तो होगा और साथ ही साथ अगर शिफ्ट नहीं करते हैं तो एक बड़े आंदोलन के लिए भी ये लोग तैयार हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।